राजस्थान भूगोल की इस सीरीज में अब तक हमने पढ़ा, जो इससे पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी राजस्थान की सीमाओं की। और राजस्थान की सीमाओं में हमने ये देखा अब तक कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। एक सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और एक सीमा जो अंतर्राज्यीय सीमा है। यानी कि राजस्थान की कुल जो परिधि है या कुल जो सीमा है उसकी लंबाई जो 5,920 किलोमीटर थी, उस पूरी परिधि को या उस पूरी सीमा को हमने दो भागों में विभाजित किया था। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा रेखा थी और दूसरी सीमा जो अंतरराज्यीय सीमा जो भारत के ही कुछ राज्यों के साथ लगी हुई सीमा है। तो इसमें पिछला वीडियो जो हमने देखा उसमें हमने बात की थी अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा रेखा है, और इस पर हमने काफी कुछ चर्चा की। और अब आगे इसी वीडियो को हम लेकर चल रहे हैं और इस वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की, जो भारत के ही विविध राज्यों के साथ लगी हुई सीमाएं हैं और कौन कौन से जिले राजस्थान के हैं और कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं एलएस जादौन सत्यम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अब हम एक बार वापस से पिछला जो पार्ट हमने अधूरा छोड़ा था जिस जगह पर, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो 1070 किलोमीटर लंबी सीमा थी और इस सीमा पर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के कुल 9 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण कर रहे थे। और इसी सीमा पर राजस्थान के 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले स्थित थे। इन सीमाओं के दौरान हमने ये भी जाना कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा सर्वाधिक रूप से पाकिस्तान के साथ लगती है और पाकिस्तान के वो कौन से जिले हैं जिनकी सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगी हुई है। तो हमने देखा पाकिस्तान में बहावलपुर सर्वाधिक सीमा बना रहा है और पाकिस्तान का खैरपुर सबसे कम सीमा राजस्थान के साथ बनाता है। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान का एक जैसलमेर जिला है, वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा, और जो बीकानेर है वो सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला था। साथ ही साथ हमने और भी कई चीजें यहां पर जानी। तो आज अब हम अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे और ये अंतरराज्यीय सीमा अब हम भारत से संबंधित या भारत के अन्य राज्यों के संबंध में इस अंतरराज्यीय सीमा की बात करने वाले हैं कि राजस्थान भारत के अन्य किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है और इस सीमा पर कौन कौन से जिले हैं। तो अब देखिए, ये जो दो प्रकार की मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइनिंग बताई थी, एक श्री गंगानगर से लेकर और बाड़मेर तक जो नीले रंग की रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। और जो इधर हरे रंग से जो रेखा आपको दिखाई दे रही है वो एक अंतरराज्यीय सीमा है जो भारत के ही विविध राज्यों के साथ राजस्थान की लगती है। अब देखिए यहां पर कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके साथ ये अंतरराज्यीय सीमा की अटैचमेंट है। सबसे पहले तो पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। अब देखिए राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। अब इस पॉइंट पर सबसे पहला जो बिंदु हमें नोट करना है, जो पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ये पूरी जो कुल सीमा है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर की, और इसमें 1,070 किलोमीटर लंबी सीमा थी अंतरराष्ट्रीय और 4,850 किलोमीटर लंबी जो सीमा थी हमारी, वो सीमा है अंतरराज्यीय सीमा। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि अंतरराज्यीय सीमा की कुल जो लंबाई है वो कितनी है। अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर है, पहला पॉइंट।
अब ये जो कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर की, ये लंबाई किन किन अन्य भारतीय राज्यों के साथ जुड़ी हुई है और इस लंबाई से कौन कौन से इस सीमा पर, इस लंबाई के साथ साथ कौन कौन से वो राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए अब यहां पर सबसे ऊपर जो ये दिशा है नक्शे पर, वो है उत्तर। इधर पूर्व, ये दिशा होगी आपकी दक्षिण। अब यहां से कई प्रश्न तो दिशाओं से संबंधित ही पूछे जाते हैं, वो अभी हम बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न यहाँ एग्जामों में पूछे गए हैं। देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में है यहां पर उत्तर पूर्व, और दक्षिण और पूर्व के मध्य यहां ये जो दिशा है वो है दक्षिण पूर्व। और इधर दक्षिण और इधर जो दिशा है वो कौन सी दिशा थी दोस्तों? पश्चिम। तो यहां पश्चिम और इस दक्षिण दिशा के मध्य की ये जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अब यहां जिस प्रकार से इन दिशाओं को हमने बताया आपको, तो इन दिशाओं के आधार पर ही कुछ राज्यों की स्थिति का पता हम यहाँ पर किस प्रकार से लगाएंगे और कौन कौन से वो राज्य हैं जो राजस्थान के साथ किन किन दिशाओं में अपनी सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा में राजस्थान के साथ जो सीमा बनाने वाला राज्य है वो है पंजाब। यानी कि पंजाब जो है राजस्थान के साथ वो उत्तर दिशा में सीमा बनाता है। दूसरा, उत्तर पूर्व में सीमा बनाने वाला राज्य, तो उत्तर पूर्व में जो राज्य यहां सीमा बनाता है वो है हरियाणा। पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है। और दक्षिण पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश है जो राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करता है। और दक्षिण पश्चिम में गुजरात राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो कुल ये 5 भारतीय राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन से इनकी दिशाओं पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंजाब राजस्थान के साथ किस दिशा में सीमा बनाता है, या हरियाणा राजस्थान के साथ किस दिशा में सीमा बनाता है, या फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ, या उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के किस भाग में लगती है, या मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ किस भाग में लगती है। तो इस प्रकार से दिशाओं को लेकर के भी यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जरा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पंजाब किस दिशा में सीमा बना रहा है? उत्तर दिशा में। हरियाणा उत्तर पूर्व में, पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में है गुजरात। अब देखिए, अब ये जो सीमा है इसकी कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर, और ये यहाँ गंगानगर से प्रारंभ हो रही है और वापस कहाँ खत्म हो रही है? बाड़मेर में। अब सबसे पहली चीज, आप इस विषय पर या इस टॉपिक पर जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स को अब यहाँ पर हम क्रमबद्ध रूप से लिखते भी चल रहे हैं, और तो मैं उसी हिसाब से आपको, आपके जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे आप अपनी स्वयं की लैंग्वेज भी बना सकते हैं, और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पर इस टॉपिक पर सबसे पहले क्या बात बताई कि राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह सीमा भारत के 5 अन्य राज्यों के साथ लगी हुई सीमा है, और यह राज्य हैं नंबर 1, या तो आप इसको एक डायग्राम में बना सकते हैं जैसे कि दिशाओं के आधार पर इन राज्यों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। तो यहां सबसे पहले आप इस तरह से, तो यह राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक डायग्राम आप बना लीजिए। अब देखिए यहां पर इस डायग्राम में मध्य में ये हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ
कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं, उसको हम एक दिशा के आधार पर, जैसे कि देखो पश्चिम में जो है वो तो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ हम अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ ये दिशा हो गई आपकी उत्तर, और उत्तर में जो राज्य सीमा बना रहा है वो है पंजाब, पहली चीज। पूर्व में जो सीमा बना रहा है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दक्षिण में जो सीमा बना रहा है, या दक्षिण पूर्व में जो सीमा बना रहा है वो है, यानी कि दक्षिण से दक्षिण पूर्व तक, ये है गुजरात। और दक्षिण और पूर्व के मध्य यहां सीमा जो बनाता है वो राज्य है मध्य प्रदेश। इधर उत्तर और पूर्व के मध्य जो राज्य सीमा बनाता है वो है हरियाणा। तो इस प्रकार से आप एक डायग्राम में इन राज्यों की स्थिति को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि ये वो राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, और कौन कौन सी दिशाओं में बनाते हैं वो भी हमने यहाँ पर इसको नोट कर लिया। अब देखिए ये जो राज्य हैं उन राज्यों की कुल जो सीमा है यहाँ तक वो हमने बनाई कितनी, 4850 किलोमीटर है, ये हमने बताया आपको। तो अब प्रत्येक राज्य कितने कितने किलोमीटर की सीमा यहाँ पर बनाता है, थोड़ा सा इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो पंजाब राज्य है, इस पंजाब राज्य की जो राजस्थान के साथ सीमा है उसकी जो कुल लंबाई है वो 89 किलोमीटर है, यानी कि 89 किलोमीटर। इसको भी आप नोट करते चलिए। हरियाणा की जो सीमा है राजस्थान के साथ वो है 1262 किलोमीटर, या 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है 877 किलोमीटर की, और मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से है 1600 किलोमीटर। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात जो राज्य है वो राजस्थान के साथ जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वो 1022 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करता है। 1022 किलोमीटर। तो इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात कुल मिलाकर के, और राजस्थान के साथ जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं वो कुल कितनी बनाते हैं, 4850 किलोमीटर। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि इन सीमाओं में या इन राज्यों की सीमाओं में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान के साथ कौन सा है। तो देखिए यहां पर सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, मध्य प्रदेश की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ये सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, और कितने किलोमीटर की सीमा है, 1600 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा। और सबसे कम सीमा या न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, पंजाब। यानी कि पंजाब सबसे कम या न्यूनतम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, और इसकी सीमा की जो लंबाई है राजस्थान के साथ वो कितनी है, 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर मात्र। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई आपके सामने कि सर्वाधिक सीमा किसकी है, सबसे कम सीमा किस राज्य की है, और कुल सीमा की लंबाई कितनी है। अब इस बेसिक जानकारी के बाद अब हम थोड़ा सा और इस टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और अब हमें यह देखना है कि ये जो राज्य राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं इनके कौन कौन से वो जिले हैं जो राजस्थान के जिलों के साथ सीमाओं का निर्माण करते हैं, और राजस्थान के वो कौन कौन से जिले हैं इस सीमा पर जो कि इन राज्यों के साथ लगे हुए हैं। तो यहां पर अब एक बार सबसे पहले तो हम राजस्थान के उन जिलों की चर्चा कर लेते हैं, या राजस्थान के उन जिलों के बारे में
जानकारी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो इस सीमा पर स्थित हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं हम। देखिए ऊपर सबसे पहला जो जिला है आपका जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ गंगानगर है, और गंगानगर के जस्ट पास में ही यहाँ जो दूसरा ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। तो एक तो हो गया गंगानगर और एक हो गया यहाँ पर ये हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ जो जिला है दोस्तों वो है चूरू, और चूरू से जस्ट नीचे झुंझुनू। एक बार इन जिलों को हमें रट लेना है, देख लेना है। जिस प्रकार से मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नक्शे पर राजस्थान के सभी जिलों की जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये खुद आप घर बैठे एटलस खरीद लीजिए, मैप लीजिए और उसमें इन जिलों को लगातार भरते रहिए, तो जिससे आपका एक ये सारा का सारा जिलों का जो मैप है जिले वाइज वो सारा दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी कौन सा राज्य कहाँ है वो भी आपके दिमाग में एक स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी हम भूगोल में आगे जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा का सारा जो भूगोल है वो मैप पर आधारित होगा, और इसलिए आपको मैप की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है एटलस, और एटलस खरीद करके रखिए और उसे अपने साथ जब पढ़ते हुए उसको देखते हुए भूगोल को समझने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन और बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए यहाँ पर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, एक जिला है यहाँ सीकर, एक जिला कौन सा हो गया सीकर, और यहाँ जो छोटा सा या इस जगह पर जो सबसे कम सीमा बना रहा है यहाँ वो है जयपुर। हालांकि जयपुर का विस्तार यहाँ पर है लेकिन ये यहाँ तक फैला हुआ और सीमा बना रहा है छोटी सी, तो जयपुर की सीमा लगती है। उसके बाद जयपुर के बाद ये है अलवर, और इधर अलवर के साथ ही लगा हुआ है भरतपुर। भरतपुर के बाद यहाँ जो अगला जिला आता है वो है धौलपुर। पहले मैं राजस्थान के जिलों की चर्चा कर रहा हूं या जिलों को बता रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे हम फिर इन सभी राज्यों के जिलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए कौन कौन से जिले हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और धौलपुर के जस्ट पास में ही करौली। करौली के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद यहाँ कोटा आता है, और कोटा जो है वो दो जगह पर सीमा बनाता है, इधर भी सीमा बनाएगा और इस तरफ भी सीमा बनाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ के लिए लिख देता हूँ कोटा, और कोटा की जो सीमा है वो इधर भी है और कोटा की सीमा इधर भी है, दोनों तरफ से सीमा बना रहा है, यानी कि दो अलग अलग स्थानों पर सीमा बनाता है कोटा। आगे इसके बारे में बताएंगे। और कोटा के बाद यहाँ ये जो है जिला वो है बारा, बारा के बाद ये झालावाड़, और झालावाड़ से जैसे ही हम आगे आएंगे तो यहाँ ये रावत भाटा वाला क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ है एक, तो इसको मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ को मैं अभी फिलहाल यहाँ नोट कर रहा हूँ, चित्तौड़गढ़। और ये चित्तौड़गढ़ दो जगह पर सीमा बना रहा है, एक तो चित्तौड़गढ़ सीमा बना रहा है कहाँ पर, कोटा के साथ, और एक सीमा बना रहा है स्वयं स्वतंत्र रूप से। तो देखिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के साथ ही यहाँ पर एक और है भीलवाड़ा। अब यहाँ नीचे आ जाएगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से थोड़ा सा और नीचे चलें तो ये है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इस तरफ डूंगरपुर है, डूंगरपुर, और आगे जाएं तो उदयपुर, उदयपुर से आगे सिरोही,
फिर जालौर और बाड़मेर। तो ये वो प्रमुख जिले हैं राजस्थान के जो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं। देखिए कौन कौन से हो गए अब। एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं। जबकि अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 4 जिले थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इन जिलों में वो कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं। तो ऐसे जिले हैं दो, एक तो श्री गंगानगर जिला है और एक राजस्थान का कौन सा जिला है, बाड़मेर जिला है, जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों ही प्रकार की सीमा का निर्माण करते हैं। इस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में। अभी हमने ये देखा कि राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। अब देखिए यहां पर कुछ जिले जो इस अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं, इन जिलों के साथ राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती हैं। अब राजस्थान के किन किन जिलों की सीमाएं और इन राज्यों के किन किन जिलों की सीमाएं आपस में अटैच हैं, आपस में मिलती हैं, तो थोड़ा सा हम इस बात पर आ जाते हैं। यहाँ अब देखिए पंजाब के एक बात का विशेष ध्यान रखिए, पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं, 2 जिलों से। यानी कि पंजाब के 2 जिले, देखिए बहुत ही आसान है, पंजाब के 2 जिले राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बना रहे हैं, 2 जिलों से बना रहे हैं। देखिए हरियाणा के हैं 7 जिले और राजस्थान के भी कितने जिले हैं, 7 जिले। यानी कि हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों से ही सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले हैं 10 जिले और ये राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं, 10 जिलों से। गुजरात के 6 जिले हैं और ये राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बना रहे हैं, 6 जिलों से। तो देखिए जोड़ियां यहां पर सबकी बराबर हैं, यानी कि राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों से और गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब सबसे पहली बात यहां पर हमने जैसे कि नोट किया कि राजस्थान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमाएं, अब इसी में हम आगे लिखते हैं कि यहां से अगर हम गिने तो कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, यानी कि 23 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं और 4 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि राजस्थान के कितने जिले, 23 जिले, राजस्थान के 23 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। राजस्थान के कितने जिले, 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब इन 23 जिलों में 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं और ये जिले कौन कौन से हैं, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। तो इन 23 जिलों में 2 जिले क्या हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी और अंतरराज्यीय भी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्लस
अंतरराज्यीय राजस्थान के इन 23 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। और ये 2 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है श्री गंगानगर, यह जो श्री गंगानगर है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो किसके साथ बना रहा है? पाकिस्तान के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो किससे बना रहा है? पाकिस्तान के साथ। और ये जो श्री गंगानगर है वो अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बना रहा है? पंजाब के साथ। अंतरराज्यीय सीमा पंजाब के साथ बनाता है। दूसरा राज्य कौन सा है या दूसरा जिला कौन सा है? वो है बाड़मेर। और यहां पर बाड़मेर भी 2 प्रकार की सीमा बना रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा। अब जो बाड़मेर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है किसके साथ? अंतरराज्यीय सीमा है वो किसके साथ है? गुजरात के साथ। है कि सिर्फ देखिए राजस्थान के 23 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और 2 जिले इन 23 में से ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो यहां पर हम इन 2 जिलों को फिर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बनाते ही हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, यानी कि दोनों प्रकार की बना रहे हैं। तो अगर सिर्फ प्रश्न ये पूछा जाए कि सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, सिर्फ अंतरराज्यीय, तो फिर इनमें से इन 2 जिलों को हम घटा देंगे तो सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे? राजस्थान के 21 हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21 हैं। अंतर राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 21 हैं। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अब तक हमने जो ये जिले देखे इनमें से किसको माइनस कर देंगे? श्री गंगानगर को और बाड़मेर को, क्योंकि ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बना रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछ लिया जाए कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो वो 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बीकानेर है और एक जैसलमेर है। बाकी 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई हमारे सामने कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन कौन से जिले हैं उनको हमने यहाँ इस मैप पर सीधा सीधा लिख दिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर अभी चर्चा की कि पंजाब के साथ 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान के, हरियाणा के साथ 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक 10 जिले सीमा बनाते हैं और गुजरात के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं। और मजेदार बात यह है कि इन राज्यों के भी उतने ही जिले हैं जितने जिले राजस्थान के हैं और जो सीमा पर स्थित हैं या अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण कर रहे हैं। अब हम एक बार अब ये देखेंगे कि इन राज्यों के कौन कौन से जिले हैं और इन राज्यों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा में हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। अब देखिए एक एक करके अब इन राज्यों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला राज्य हम ले रहे हैं पंजाब। पंजाब के साथ अंतरराज्यीय सीमा, पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए, पंजाब। अब देखिए पंजाब, पहली चीज
पॉइंट डालें पंजाब, और पंजाब में लिखना शुरू करेंगे कि पंजाब राजस्थान के उत्तरी भाग में अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करता है। पहली चीज, पंजाब की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ कौन से भाग में लगती है? उत्तर वाले भाग में लगती है। पहला पॉइंट, पंजाब राजस्थान के साथ उत्तरी भाग में अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करता है। उत्तरी भाग में सीमा बनाता है। पहला बिंदु कि पंजाब राजस्थान के उत्तरी भाग में सीमा बनाता है। दूसरा, पंजाब राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? तो राज्य के साथ 89 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। दूसरा पॉइंट, राज्य के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। और ये सीमा सबसे कम है, यानी कि राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। तो तीसरे नंबर पर हम पॉइंट नोट करेंगे इसका कि राजस्थान के साथ या राज्य के साथ सर्वाधिक न्यूनतम सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य है। राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य कौन सा है? पंजाब है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों में सबसे कम सीमा तो बनाता ही है। और कितने जिले हैं पंजाब के जो राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं? तो मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ चौथे नंबर पर जो पॉइंट आप नोट कीजिए वो लिखिए, पंजाब के 2 जिले, पंजाब के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। पंजाब के 2 जिले राज्य के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं। ये बात हो गई स्पष्ट। अब ये कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए यहां पर पंजाब के जो 2 जिले हैं वो हैं, एक तो फाजिल्का और एक है मुक्तसर। फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। यानी कि पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। अब ये राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं जो पंजाब के 2 जिलों से सीमा बना रहे हैं? तो राजस्थान के वो 2 जिले हैं, एक तो श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और दूसरा जो जिला है वो है हनुमानगढ़। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। देखिए पंजाब जो है वो राज्य के उत्तरी भाग में सीमा बनाता है। दूसरा पॉइंट, पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ कितनी है? 89 किलोमीटर। और ये सीमा राज्य के पड़ोसी राज्यों में सबसे कम सीमा है। दूसरा, राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला ये पड़ोसी राज्य तो है ही। यहाँ 2 जिले पंजाब के हैं जिनके नाम है फाजिल्का और मुक्तसर साहिब। और ये दोनों जिले राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं, जिनमें एक जिला तो है कौन सा? गंगानगर। और दूसरा जिला है कौन सा? हनुमानगढ़। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ इस मैप में भी इन जिलों को नोट करते हुए चलता हूं। एक तो कौन सा हो गया? फाजिल्का। और दूसरा जो जिला है पंजाब का वो कौन सा है? मुक्तसर।
फाजिल्का और मुक्तसर, ये दो जिले हैं पंजाब के, फाजिल्का और मुक्तसर, जो राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहां पर देखिए, सर्वाधिक लंबी अगर सीमा की बात करें कि सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है और सबसे कम लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो यहां पर देखिए पंजाब के साथ जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है वो श्री गंगानगर है, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो हनुमानगढ़ है। पहली चीज तो नोट करते हुए चलिए, पंजाब के साथ इसी में आगे इसको आगे नोट कर लीजिए कि पंजाब के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला, पंजाब के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला श्री गंगानगर है, और पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़ है। इस बात को यहां नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा लंबी सीमा तो किसकी है, श्री गंगानगर की, और सबसे कम सीमा किसकी है, हनुमानगढ़ की। अगर क्षेत्रफल में बात करें कि पंजाब के साथ इस सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल में भी यहाँ पर गंगानगर सबसे बड़ा जिला है पंजाब के साथ सीमा पर, और हनुमानगढ़ सबसे छोटा जिला है। तो ये कुछ बातें हमने जानी पंजाब के बारे में कि पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा पर कौन कौन से जिले हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर। अब देखिए दूसरा जो जिला है वो है उत्तरी पूर्वी भाग में, और इस जिले का नाम है हरियाणा, और हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं, 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। तो अब पॉइंट डाल दीजिए नंबर 2 पर, और ये पॉइंट नोट होगा हरियाणा के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। सेकंड नंबर पर पॉइंट नोट कर दीजिए, हरियाणा के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। अब देखिए, अब यहां लिखते हुए चलेंगे साथ के साथ हरियाणा। अब हरियाणा के साथ जो राजस्थान की सीमा है वो उत्तरी पूर्वी भाग में लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा उत्तरी पूर्वी भाग में लगती है, और इस सीमा की कुल लंबाई 1262 किलोमीटर है। यह सीमा राजस्थान के 7 जिलों से लगती है, और इस सीमा पर हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान के इन 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। अब ये सीमा जो प्रारंभ होती है हरियाणा के साथ हमारी, वो सीमा प्रारंभ होती है यहाँ हनुमानगढ़ से, और हनुमानगढ़ से प्रारंभ होती हुई ये सीमा कहाँ पर खत्म होती है, भरतपुर में आकर के। यानी कि जो राजस्थान के 7 जिले हैं हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले, वो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर हैं। देखिए हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले, यानी कि राजस्थान के ये 7 जिले हैं जो हरियाणा के साथ उसकी सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से एक बार फिर देखेंगे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अब यहाँ राजस्थान के इन जिलों की तो बात हो गई, लेकिन अब हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं या इस अंतरराज्यीय सीमा पर राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। तो देखिए एक बार हम यहाँ हरियाणा के उन 7 जिलों को लिखते हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। इन जिलों में सबसे पहला जिला है हरियाणा का, वो है सिरसा। सिरसा सिरसा के बाद अगला जिला है फतेहाबाद। देखिए यहाँ पर हरियाणा के 7 जिलों को मैं बता रहा हूं, और इनको याद करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आप इनको याद कर सकें। देखिए पहला तो कौन सा हो गया, सिरसा, फिर है फतेहाबाद, फतेहाबाद, उसके बाद है हिसार। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार।
भिवानी, महेंद्रगढ़, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, उसके बाद है रेवाड़ी, कितने हो गए? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार 3, भवानी भिवानी 4, महेंद्रगढ़ 5, रेवाड़ी 6 और लास्ट है मेवात। तो ये 7 जिले हैं हरियाणा के, जो राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा का निर्माण कर रहे हैं। राजस्थान के 7 जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। और हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। अब इन जिलों को याद करने की एक ट्रिक है, अगर आप उससे इन जिलों को याद कर सकें तो थोड़ा सा उस ट्रिक की सहायता से इन जिलों को याद कर सकते हैं। जैसे कि इस ट्रिक्स में आप एक छोटी सी कहानी पर चर्चा करेंगे कि जो भी सीमाएं, जब हम सीमाओं का विभाजन करते हैं या बंटवारा होता है तो एक छोटी मोटी झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है किसी भी सीमा के विवाद को लेकर, और उसमें कोई ना कोई एक मुखिया, एक नेता जो कि उस भीड़ का लीडर होता है, जो कि विरोध करने वाली होती है टीम, उसका एक मुखिया होता है, एक लीडर होता है जो कि उसको आगे आगे उस भीड़ को उसका नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर जब ये हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर विवाद चल रहा था, मैं जस्ट एक आपको काल्पनिक कहानी सुना रहा हूँ जिससे कि एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे जिले याद हो जाएं। तो जब ये सीमा विवाद चल रहा था तो यहाँ पर एक व्यक्ति था जो इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और जो विरोध कर रहे थे इस सीमा का, और वो व्यक्ति था भवानी। तो जब भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई सीमा के विवाद को लेकर के, तो आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े में भवानी का सिर फूट गया, और सिर फूटने के बाद उसे मेवात के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्योंकि जैसे ही वहां पर सीमा पर विवाद हुआ तो वहां हिंसा हुई, और हिंसा होने पर सिर फट गया किसका? पत्थर लगने से भवानी का, और उसे कहाँ ले गए? मेवात के हॉस्पिटल में, और जहां पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये जस्ट एक काल्पनिक कहानी है। तो इससे ट्रिक्स क्या बन जाती है हमारी, वो देखते हैं कि कौन था नेता ट्रिक्स के आधार पर? भवानी। तो भवानी कहाँ था? सीमा विवाद में था। तो सीमा विवाद में उसका क्या हुआ? सिर फट गया। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सिर फटे हिंसा में, क्योंकि हिंसा हुई और हिंसा में क्या फटते हैं? सिर फटते हैं। तो सिर फटे हिंसा में, और भवानी कहाँ जाकर के मरता है? मेवात में। तो भवानी मरे मेवात में, सिर फटे हिंसा में, भवानी मरे मेवात में। इस ट्रिक से आपको हरियाणा के 7 जिले याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, सिर से बन जाएगा आपका सिरसा, फटे से फतेहाबाद, हिंसा से हो जाएगा हिसार, भवानी से भिवानी, मैं से महेंद्रगढ़, और रे से रेवाड़ी, और मेवात से मेवात हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से इन हरियाणा के 7 जिलों को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब देखिए, इन जिलों की तो हमने बात कर ली कि हरियाणा के साथ वो कौन कौन से जिले हैं जो इस अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं। तो हरियाणा के साथ राजस्थान के ये 7 जिले हैं, और
हरियाणा के ये जो 7 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसी में आगे हम इसको लिखेंगे कि हरियाणा के अंतर्गत जो सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले हैं उनमें सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा है और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबी जो सीमा है हरियाणा के साथ वो है हनुमानगढ़ की। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, हरियाणा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान के किस जिले से लगती है। हरियाणा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है, तो वो जिला है हनुमानगढ़। और हरियाणा के साथ सबसे कम यानी कि न्यूनतम सीमा, न्यूनतम जो सीमा है वो किसकी है, तो वो जयपुर की लगती है दोस्तों। हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा है, हनुमानगढ़। यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबी सीमा हनुमानगढ़ बनाता है और सबसे कम सीमा ये यहाँ पर जयपुर बनाता है, जो छोटी सी सीमा बना रहा है किसके साथ, हरियाणा के साथ। अब कुछ और बातें देखें कि हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसको भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्षेत्रफल में हरियाणा के साथ लगे हुए जिलों में सबसे बड़ा जिला तो है चूरू और क्षेत्रफल में हरियाणा के साथ जो जिले लगे हुए हैं उनमें सबसे छोटा जिला है झुंझुनू। तो इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा और उसको लिख भी लीजिए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है हरियाणा के साथ इस सीमा पर वो चूरू है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो जिला है हरियाणा के साथ वो कौन सा है मित्रों, वो झुंझुनू है। तो ये थे कुछ बातें हरियाणा के साथ सीमा पर संबंधित कुछ तथ्यों की, जहां से आपके किसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आएंगे उस पर हम लास्ट में अंत में चर्चा करेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पूरे टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं कुछ चर्चा यहाँ से संबंधित या पिछले एग्जाम्स में आए हुए उन क्वेश्चंस पे करूंगा जो इस सीमाओं से संबंधित विषय पर पूछे गए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और अब हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्वी भाग की राजस्थान के। और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश पूर्वी भाग में यहाँ भरतपुर से लेकर और धौलपुर के मध्य सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। और राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की इस सीमा की जो कुल लंबाई है वो 877 किलोमीटर है। एक एक बात को नोट करते चलिए, पॉइंट डालिए। उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, नंबर 1 पॉइंट, उत्तर प्रदेश राजस्थान के पूर्वी भाग में सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की इस सीमा की कुल लंबाई 877 किलोमीटर है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं आगरा और मथुरा। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं कौन कौन से, एक तो आगरा और एक है मथुरा। आगरा और मथुरा, ये जो आगरा मथुरा हैं, आगरा मथुरा ये राजस्थान के पूर्वी भाग में किससे सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है और सबसे कम लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी जो सीमा लगती है वो भरतपुर की लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ
उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा और न्यूनतम सीमा। तो सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ किसकी है? भरतपुर की। और न्यूनतम सीमा किसकी है? तो दो ही हैं, तो दूसरा हो जाएगा धौलपुर। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ हमारे जिलों की स्थिति है। दो जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और वो हैं भरतपुर और धौलपुर। और साथ ही साथ इन दो जिलों में जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो कौन कौन से हैं? आगरा और मथुरा, जो इन दो जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो वो है भरतपुर। और उत्तर प्रदेश से सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला है हमारा, वो कौन सा है? वो धौलपुर है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में भी इस सीमा पर उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ा जो जिला है वो भरतपुर ही है। और जो क्षेत्रफल में इस सीमा पर सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। तो यहां तक हमने देखा अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक रूप से पंजाब के बारे में, हरियाणा की हमने चर्चा की, और फिर हमने चर्चा की यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। अब नेक्स्ट दो राज्य और हैं, एक मध्य प्रदेश और एक है गुजरात। तो चलिए जल्दी से फटाफट से इन राज्यों के साथ भी इस सीमा पर अब हम आ जाते हैं। तो अब अगला पॉइंट नंबर 4 पे डालेंगे, मध्य प्रदेश के साथ सीमा। फटाफट पॉइंट नोट करते चलिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश कौन से भाग में सीमा बनाता है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में सीमा बनाता है। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश की सीमा राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में लगती है और यह सीमा कुल 1600 किलोमीटर लंबी है। पहली चीज, अब 1600 किलोमीटर लंबी है तो इसका मतलब राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य की लगती है। तो इसको भी पॉइंट को भी नोट कीजिए कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो 10 जिले। कितने जिले हैं? 10 जिले। यानी कि मध्य प्रदेश के, अगला पॉइंट नोट कीजिए कि मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए राजस्थान के तो 10 जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ धौलपुर से ही प्रारंभ हो जाते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले हैं राजस्थान के जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। देखिए कौन कौन से हो गए? धौलपुर, नंबर 2 करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ और यहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़ और ये 10वें नंबर पे हो गया कौन सा? बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के वो कौन से 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ इस अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं। तो अब उन जिलों को थोड़ा सा हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। कौन कौन से जिले हैं? 10 जिले जो मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहला जिला है यहाँ पर मुरैना। मुरैना, उसके बाद श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, अगर मालवा,
नीमच, मंदसौर, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, और कितने हुए देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक है झाबुआ। झाबुआ। तो ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। अब 10 जिलों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको हम कुछ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से इन जिलों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इन जिलों को हम कैसे याद कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि मुरैना और श्योपुर में एक राजा हुआ करता था। एक काल्पनिक कहानी है, सिर्फ मैं आपको इन जिलों को याद करवाने के लिए ट्रिक के रूप में इसको आप लोगों को बता रहा हूं। तो हो सकता है इस के माध्यम से आप इस जिलों को, या ये 10 जिले जो हैं उनको याद कर पाए। तो देखिए मुरैना और श्योपुर में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शिव, और इस शिव नाम के राजा को एक गंभीर रोग हो गया, और उस गंभीर रोग का कोई भी इलाज नहीं मिल रहा था। बहुत सारे वैद्य आए, बहुत सारे हकीम आए, लेकिन किसी ने भी उसका कोई इलाज नहीं किया, और ना ही वो ठीक हो पा रहा था। अब ऐसी स्थिति में दिन ब दिन उस राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। किसकी? शिव सिंह राजा की। और ये शिव सिंह राजा कहाँ का था? मुरैना और श्योपुर का। तब किसी ने एक सलाह दी राजा को आकर के कि एक स्थान है जहां पर एक व्यक्ति नीम का झाड़ा देता है, अगर आप उससे वो नीम का झाड़ा लगवा लें तो आप ठीक हो सकते हैं। तो राजा ने सोचा भाई इतने नीम हकीम आए, इतने वैद्य आए, और वही मुझे ठीक नहीं कर पाए, तो नीम के झाड़े से मेरा क्या होगा। और वो वहां पर नीम का झाड़ा लगवाने नहीं गया, और हुआ ये कि कुछ समय बाद उस राजा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु हो गई और उसको ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, तब अंतिम संस्कार के लिए जब किसी व्यक्ति को ले जाया जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उस बात पर चर्चा करते हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो कम उम्र में ही राजा का देहांत हो गया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मुरैना और श्योपुर का जो राजा है शिव, वो दुगना राज करता अगर वो नीम का झाड़ा लगवा लेता। और वो झाड़ा भी कब लगवाने का नियम था? रात में लगवाने का नियम था। तो यहाँ पर उसने लगवाया नहीं और वो मर गया। तो लोग क्या बात कर रहे हैं कि मुरैना श्योपुर का राजा शिव दोगुना राज करता अगर वो क्या करता? रात को नीम का झाड़ा लगवा लेता। तो यहाँ पर ये ट्रिक बन जाती है इसको याद करने के लिए। तो देखिए अब हम ट्रिक पर सीधे सीधे आते हैं इस कहानी पर कि कौन सी वो ट्रिक है जिससे कि हम इनको याद कर सकें। तो देखो ट्रिक्स है, ये अपने अपने तरीके हो सकते हैं, आपका भी कोई और बेहतरीन तरीका हो सकता है। अगर आपके पास भी इनको याद करने की कोई बेहतरीन ट्रिक हो तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। तो देखिए ट्रिक कि मुरैना श्योपुर का राजा शिव, मुरैना और श्योपुर यहाँ का राजा कौन था? शिव सिंह था, यानी कि शिव। मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं इसको, मुरैना श्योपुर का राजा शिव दो गुना राज करता। कितने गुना राज करता? 2 गुना राज करता अगर वो क्या करता? अगर नीम का झाड़ा या नीम का रात में झाड़ा लगवा लेता। अगर नीम का रात को झाड़ा लगवा लेता। ये ट्रिक बन गई, और इससे पूरे 10 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के वो याद हो जाएंगे। देखिए ट्रिक क्या है? मुरैना श्योपुर का राजा शिव 2 गुना राज करता
अगर नीम का रात को झाड़ा लगवा लेता। देखिए कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया मुरैना, एक हो गया श्योपुर, और एक हो गया आपका शिवपुरी। शिव से कौन सा बन जाएगा, शिवपुरी। गुना से गुना बन जाएगा, राज से बन जाएगा राजगढ़, अगर से बन जाएगा अगर मालवा, और नीम से बन जाएगा, दो बन जाएंगे, एक तो नीमच, एक बन जाएगा मंदसौर। रात से रतलाम, और झाड़ा से हो जाएगा झाबुआ। तो ये वो 10 जिले हैं जिनको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आशा करता हूं ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। अब हम इस टॉपिक पर आगे बात करें, और यहाँ आगे इस टॉपिक पर कौन से वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाते हैं, और कौन सा वो जिला है जो सबसे कम सीमा बनाता है, उसको भी फटाफट से नोट कीजिए। राजस्थान का झालावाड़ जो जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, इस बात को भी लिख लीजिए। राजस्थान का कौन सा जिला, झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा का निर्माण करता है। और न्यूनतम सीमा का निर्माण करने वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा की लगती है। यानी कि राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। अब यहां पर देखिए एक विशेष बात और, कि जो कोटा है वो कोटा मध्य प्रदेश के साथ दो अलग अलग स्थानों पर सीमा बनाता है। अब देखिए कोटा यहाँ बिल्कुल मध्य में है, तो एक तो कोटा बनाता है सवाई माधोपुर और बारां के मध्य सीमा, सवाई माधोपुर और बारां के मध्य कोटा की सीमा लगती है। और दूसरी जो सीमा कोटा की लगती है वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़, यानी कि जो रावत भाटा वाला क्षेत्र है चित्तौड़ का, वो और इस भीलवाड़ा के मध्य में लगती है। यानी कोटा दो अलग अलग स्थानों पर अंतरराज्यीय सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। पहला तो कहां से कहां तक बनाता है, सवाई माधोपुर से बारां के मध्य, और दूसरा बनाता है इधर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य। देखिए चित्तौड़गढ़ का ये वाला हिस्सा, चित्तौड़गढ़ यहाँ भी सीमा बना रहा है, और चित्तौड़गढ़ का एक भाग जो खंडित रूप से कोटा के साथ ही लगा हुआ है जिसको कहते हैं रावत भाटा, तो ये रावत भाटा भी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का है जो खंडित रूप से यहाँ सीमा बना रहा है। तो चित्तौड़गढ़ ऐसा है जो भी दो अलग अलग स्थानों पर सीमा बना रहा है। एक तो चित्तौड़गढ़ स्वयं यहाँ सीमा बना रहा है, और दूसरा चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा है जो खंडित रूप से कोटा से ही लगा हुआ है, वो भी यहाँ पर एमपी के साथ सीमा बनाता है। तो ये सारी बातें जान लीजिए, और इन सभी बातों के बाद अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अंतिम राज्य पर, और वो है कौन सा, गुजरात। और गुजरात जो राज्य है वो राजस्थान के साथ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य में सीमा बना रहा है, और गुजरात की सीमा राजस्थान के साथ कुल 1022 किलोमीटर है। साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं, 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं गुजरात के, और राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं जो इस अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए राजस्थान के जो जिले गुजरात के साथ लगे हुए हैं वो यहाँ बांसवाड़ा से ही प्रारंभ हो जाते हैं, और ये जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। यानी कि ये 1 2 3 4 5 और 6 जिले राजस्थान के हैं जो गुजरात के कितने जिलों से सीमा बना रहे हैं, 6 जिलों से सीमा बना रहे हैं। अब ये 6 जिले गुजरात के कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो जिला है कच्छ, गुजरात का कौन सा जिला है, कच्छ जिला। एक जिला तो गुजरात का है कच्छ। कच्छ जिला, तो कच्छ, साबरकाठा और एक बनासकाठा, बनासकाठा, साबरकाठा, बनासकाठा, साबरकाठा,
महिसागर, अरावली और महिसागर, ये 2 जिले हैं, अरावली, महिसागर, और एक है दाहोद। 1 2 3 4 5 और 6 जिले हो गए। देखिए कौन कौन से हो गए, कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, महिसागर, अरावली और दाहोद। तो ये वो जिले हैं गुजरात के जो राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर सर्वाधिक लंबी सीमा गुजरात के साथ बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों उदयपुर। और सबसे कम लंबी सीमा राजस्थान का जो जिला है जो गुजरात के साथ बनाता है सबसे कम, वो है बाड़मेर। इन दोनों पॉइंटों को भी नोट कीजिए कि राजस्थान का उदयपुर गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है और राजस्थान का बाड़मेर गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। कुछ और फैक्ट अब इस अंतरराज्यीय सीमा पर हम देख लेते हैं। अंतरराज्यीय सीमा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं अभी वो बाकी हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने उन सभी फैक्टों पर चर्चा करेंगे कि अंतरराज्यीय सीमा पर और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संबंधित इन जिलों में कौन कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जो खंडित जिले हैं। कोटा की चर्चा भी हम वहां पर एक बार फिर से करने वाले हैं। साथ ही साथ अंतरराज्यीय सीमा पर पूरे परिधि पर कितने जिले हैं और अंतर्वर्ती जिलों की संख्या क्या है। साथ ही साथ राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों में जो कौन से जिले के साथ सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा अभी होनी बाकी है और मिलते हैं इन सभी चर्चाओं के साथ इस वीडियो के अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए सत्यम ऑनलाइन क्लासेज में मेरे यानी कि LS जादौन के साथ। और तब तक के लिए सभी दोस्तों को एक बार फिर से शुक्रिया और सभी को जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।